15 मई तक डेली 5,000 से ज्यादा केसेस मरने के आएंगे पूरे देश में। हालात ये है कि शमशान घाटों पर लाश जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली पूरी तरीके से एकदम चिंता में है क्योंकि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खासकर दिल्ली की बात करूं तो लाशें जलाने की भी जगह नहीं बची है। तो ये कोरोना के चेन को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर भारत देश में कोरोना की सुनामी आ चुकी है और जिस तरीके से शमशान में जगह नहीं है, इससे पहले भी हमने रिपोर्ट के जरिए आपको बताया है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सराय काले खां है, वहाँ पर किस तरह से जो है शमशान में जगह नहीं है। लोगों को अब पार्क में शवदाह किया जाएगा, यानी अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी को हम बारीकी से समझेंगे अपने सहयोगी परितोष के साथ। और क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अंतिम संस्कार को लेकर अब पार्क में शवदाह होगा? देखिए सद्दाम, जिस तरीके से लगातार देश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा, 2700 से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते लोगों की मौत हुई है। और अमेरिका की एक स्टडी बताता है कि आने वाले दिनों में, खासकर मई के महीने में 15 मई तक डेली 5,000 से ज़्यादा केसेस मरने के आएंगे पूरे देश में। अगर दिल्ली की बात करूँ तो 350 से ज़्यादा लोगों की रोज़ मरने की खबर आ रही है, जिसकी वजह से अभी अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश दे दिए हैं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ जाएगा। लेकिन शमशान का जो हालात है, खासकर दिल्ली की बात करूं तो लाशें जलाने की भी जगह नहीं बची है। एक साथ लाशें भी नहीं जल पा रही हैं, जिसके वजह से अब पार्क में लाशें जलाए जाएंगे। और लकड़ियों की भी कमी हो रही है, लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही सही टाइम पर, जिसके वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर छपी है आज तक में। मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के सराय काले खां में शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट तो है, लेकिन रोजाना मौत इतनी ज़्यादा हो रही है कि शमशान घाट पर समय से सभी का अंतिम संस्कार करना असंभव हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से एकदम चिंता में है क्योंकि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा। हालात ये है कि शमशान घाटों पर लाश जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली के सराय काले खां में आलम कुछ ऐसा है कि रूह छोड़ चूंकि शरीर के दाह संस्कार के लिए पार्क में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है, ये कहा गया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के सराय काले खां में शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट तो है, लेकिन रोजाना मौतें इतनी ज़्यादा हो रही कि शमशान घाट पर समय से सभी का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, तो जिस तरीके से पार्क में तो अब अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह से ये खबरें आ रही है पीपीई किट को लेकर भी बात कही जा रही है। और सद्दाम, एक चीज मैं बता दूं कि जिस पार्क में अंतिम संस्कार अब किया जाएगा, वहां पर लोग टहलने जाते थे। हरा भरा पार्क था, लोग टहलने जाते थे, बच्चे खेलने जाते थे। ऐसे पार्क में अब अंतिम संस्कार होगा, चिताओं को अग्नि देने की व्यवस्था की जा रही है। हालात ये है कि जहां पर लोग सेहत बनाने जाते थे, वहां पर अंतिम संस्कार अब वहाँ पर जो है शमशान बनेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है, इस बात को लेकर जो है सत्ताधारी पार्टी को कोसते हुए नजर आते हैं। इस पर कई वरिष्ठ पत्रकार जो है, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। कुछ आंकड़े हमने भी वो पेश करने की कोशिश की है। परितोष, ये मुझे समझाइए और हमारे दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि 5-5 हजार लोगों की मौत होगी एक दिन में। देखिए, रिपोर्ट से ये आई, अमेरिका के स्टडी का दावा किया गया है और तमाम वेबसाइट ने छापा भी है। नेशनल इंडिया न्यूज़ के भी वेबसाइट पर आप जो भी दर्शक देख रहे हैं उस पर जाकर पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। मैं बता दूं, उसमें दावा किया गया है जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो आने वाले 15 तारीख तक ऐसा मानना है जाने माने डॉक्टरों का कि 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत एक दिन में हो सकती है। और ये दिख भी रहा है, क्योंकि इससे 3 दिन पहले की मैं बात करूँ, 4 दिन पहले की, तो 2,000 लगभग केसेस थे। फिर 2,100 कुछ केसेस हुए हैं, फिर 2,300 केसेस हुए हैं, 2,400 केसेस हुए हैं, अब 2,600 2,700 केसेस होने लगे। तो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है और आने वाले हफ्ते में 1 मई तक, अगर मेरा अनुमान ठीक है, तो ये आंकड़ा 3,000 भी क्रॉस कर जाएगा। 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। और आने वाले 15 तारीख को, जो मई में 15 तारीख, तब तक 5,000 से ज्यादा लोगों नहीं, लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ाया गया, मैं इसको भी थोड़ा सा समझना चाहता हूं आपसे कि लॉकडाउन, अगर इससे केसेस तो लगातार बढ़ ही रहा है, ना तो घट रहा है, ऑक्सीजन की सारी किल्लत हो रही है, तो लॉकडाउन जो लगाया गया या बढ़ाया गया फिर से 3 मई तक के लिए,
तो ये कोरोना के चेन को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है या फिर इस पर काबू पाने के लिए ऐसा किया गया है? देखिए, ये कोरोना का चैन को थोड़ा कमजोर करने के लिए ये किया गया कि ताकि कम केसेस आए। ऊपर से लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आप देख रहे कितना ज़्यादा है। तो सभी लोग मिलकर ऐसा करना चाहते हैं कि कोरोना पर ही दें। तमाम ओपीडी भी बंद किए गए थे बीच में, अब हालांकि अब खोल दिया गया, कुछ ओपीडी खुल गया है। तो सभी चीज़ें, अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो दुकान, रेलवे स्टेशन, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी, हर जगह कोई ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे हर जगह उनको निगरानी करनी पड़ेगी। और लॉकडाउन लग गया तो लोग अपने घरों में हैं। और इस समय दिल्ली की जो हालात है, 30% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और जिन लोगों का जांच हो रहा है, पॉजिटिव रेट 30% से ज़्यादा है। और मौत का आंकड़ा दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहा है सद्दाम। डेली मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा सद्दाम। इसलिए चिंता का विषय है। और शमशान में जगह नहीं बची है, पार्क में लाशें का अंतिम संस्कार किया जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो किस तरह से जो है हमारे सहयोगी परितोष अभी इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे कि अब जो सराय काले खां में शमशान घाट था उसमें जगह नहीं है, अब पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लिहाजा जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर कमी आ रही है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, इस पर रहेगी पूरे देश की नज़र। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।